जिला परिषद महोदया शंकर जी कुशवाहा, विश्व सूत्री अध्यक्ष एवं अन्य जितने भी प्रतिनिधि के साथ साथ हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनका भी स्वागत एवं जोहार। आज की जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगी हुई है, अनेकों लोगों ने इसकी जो मुख्य बिंदु है उस पर उल्लेख किया है, प्रकाश डाला है, परंतु मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि सरकार हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ योजना लाई हुई है। बच्चे के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक सभी उम्र की स्थिति में कुछ न कुछ योजना सरकार के द्वारा निर्धारित है। एक छोटे बच्चे जहाँ जो जन्म ले लिए हैं, गर्भावस्था में है, वहाँ से सरकार योजना का परिचालन करती है। उस बच्चे का सही रूप से जन्म हो, उसके माँ को कोई प्रसव में दिक्कत ना हो, कोई कुपोषण का शिकार ना हो, कोई उसमें कमियां ना हो, ये सब चीज़ से ख्याल रखते हुए तब बच्चे चले जाते हैं स्कूल में पढ़ने, आंगनबाड़ी में पढ़ने, जहाँ उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार उठाती है, खाने की, शिक्षा देने की, एक अच्छे माहौल की बनाने की। स्कूल में जाते हैं बच्चे तो पढ़ाई का बोझ सरकार उठाती है, स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, साइकिल, किताब, कॉपी एवं जितनी भी तरह की सुविधा सरकार दे सकती है, देती है। उसी प्रकार जब वो 18 साल का होता है तो एक जॉब कार्ड वहाँ उनको हासिल होती है। वो एक मनरेगा मजदूर के तहत उसका निबंधन कराया जाता है। कुछ हमारे मजदूर हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, उन्हें जानकारी की अभाव है। श्रमिक निबंधन कार्ड की भी व्यवस्था की गई है, जिनके तहत उसको काफ़ी लाभ मिलता है। उसी प्रकार आप महिलाओं के लिए 21 वर्ष से 49 वर्ष तक के लोगों को मैया सम्मान योजना, 60 से ऊपर वालों के लिए पेंशन की योजना, आवास की योजना, इस तरह की अनेक तरह की योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। आज ये सरकार आपके द्वार का मुख्य उद्देश्य है कि आपको सभी प्रकार की योजनाओं से अवगत कराना, आप इसके बारे में जानो और इसकी लाभ उठाने का प्रयास करो। तो मैंने ये देखा कि आप लोगों के बीच में सिर्फ दो ही चीज़ों की होड़ लगी हुई है, एक तो या तो अबुआ आवास और दूसरा सर्वजन पेंशन। हमारे यहाँ बिजली की भी काउंटर है, पीएचडी की भी काउंटर है। अनेकों घर में आज भी शौचालय नहीं होंगे, अनेकों घर में बिजली की समस्या होगी। तो इस तरह की बहुत सी समस्या है आप लोगों के पास। कोई व्यक्तिगत वन दावा जो वन प्रक्षेत्र में रह रहे हैं, उनका सामुदायिक वन दावा होती है। तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं समाज में दो तरह की परेशानियां होती हैं, एक तो पारिवारिक समस्या और एक व्यक्तिगत सामुदायिक समस्या। सामुदायिक की बात करते हैं तो जहाँ रोड, पुल, पुलिया, पानी, बिजली, ये सब समस्या होती है। व्यक्तिगत यदि हम बात करें तो किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो आवास नहीं है, तो पेंशन नहीं है। तो ये दोनों तरह की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए सरकार आपके पास आई है। पूरी विभाग की सारी हमारे कर्मी आपके पास उपस्थित है। सिर्फ आपके पास ये होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि हम यहाँ से अपने जानकारी हासिल करें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। यदि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है, वो मेरे पास चले आए, हम उनको बताने के लिए सक्षम है। हम सारी बातों को बताने के लिए आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ उपस्थित है। लेकिन साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्रत्येक स्टॉल में घूमें, वहाँ की बारीकियों से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करें कि हमको इस स्टॉल से क्या जानकारी मिल सकता है, हमको ये चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ से लाभ मिलेगा, क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या कागजात लगेगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप हासिल कर रहे हैं। हो सके कि ये अभी आपने कागज नहीं लाया होगा, आप कल लाओगे, मैंने अभी या 1 घंटे के विलम्ब से ले आओगे, एटलीस्ट आपको जानकारी तो हो जाएगी। आज नहीं, कल उसकी लाभ ले सकते हो, आप दूसरों को बता सकते हो। तो ये मुख्य मकसद है।
तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए। हमारी गुजारिश होगी आप लोगों से, एक बार प्रत्येक स्टॉल में घूम जाएं, चीज़ों की जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। हमने अपने कर्मी को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, निर्देश दे रखा है कि किसी प्रकार की भी लोग जानकारी दे, जानकारी आप साझा कीजिए, लोगों को बताएं। यदि उसके बावजूद भी यदि किसी को समझ में नहीं आती है, वो स्वतंत्र है, हमारे पास आए, हम उनको समझाने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज के सरकार आपके द्वार में एक तो सफल बनाने के लिए आप अपना भी प्रयास दीजिएगा। हम लोग अपने प्रयासरत हैं, लेकिन आपका प्रयास भी अपेक्षित है। धन्यवाद।